वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19, 19 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। एकदम सिंपल है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और फुल कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि एक्स, वाई एंड जेड were partners sharing in the proportion of one half, उसके बाद बोलता है 1/4 and 1/4 respectively। कहने का मतलब है there are 3 partners in a firm X, Y and Z। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे बांटता है, 1/2 कैसे बांटता है आपका 1/2, फिर उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/4 रिस्पेक्टिवली, राइट। उसके बाद बोलता क्या है, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलोज। आपका 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए हैं। क्या क्या सुन लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 40,000, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड्स कैपिटल। उसके बाद क्या है, एसेट साइड में कैश है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, लोन टू एक्स। इसको समझिएगा, ये क्या है आपका लोन टू एक्स। अभी तक जब मैंने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आपका जनरली आपका पार्टनर्स लोन कहाँ मिलता था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन ये कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म लोन लिया है, किससे, पार्टनर से। तो फर्म के लिए क्या है, कर्ज है अगर लायबिलिटी साइड में है तो। लेकिन यहाँ पे क्या, लोन टू एक्स, यानी फर्म ने लोन दिया है किसको, एक्स को, राइट। फर्म ने लोन दिया है किसको, एक्स, जो पार्टनर है उसको। तो एक तरह से एसेट्स है ना, आज नहीं तो कल एक्स से लेगा पैसा, क्योंकि लोन के रूप में फर्म दिया है किसको, एक्स को। तो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में पार्टनर्स लोन है, इसका मतलब फर्म ने लोन दिया है किसको, पार्टनर्स को। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया है किससे, पार्टनर से, ठीक है। तो लोन टू एक्स है बैलेंस शीट का एसेट साइड में, इसका मतलब फर्म ने क्या किया, लोन दिया है किसको, एक्स को। उसके बाद क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या हुआ, आपका बैलेंस शीट का डेटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। बोलता है एक्स डाइड ऑन 1 अप्रैल 2023। कौन डेथ कर रहा है, आपका एक्स कर रहा है। कब, 1 अप्रैल। तो आपका 31 मार्च क्लोजिंग है, 31 मार्च क्लोजिंग है, और ठीक एक दिन बाद 1 अप्रैल को आपका डेथ कर रहा है। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं वो सब निकालना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग है, 1 तारीख को मरी गया, तो आपका बिजनेस चला कहाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट वो सब कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे और क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है, according to partnership deed the goodwill was to be calculated at 2 years purchase of average profit for the 3 completed preceding the death of a partners। कहने का मतलब है आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के दुगना के आधार पे, 2 ईयर्स परचेस, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। जितना गुडविल आएगा एक्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देंगे तो एक्स का गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा। सब कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। देखिए पहला मेरा इंटेंशन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है द डिसीट्स पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एटसेट्रा, और भी जो चीज़ है, वॉज पेड आउट इन कैश ऑन 1 जुलाई। देखिए डेथ तो किया 1 अप्रैल को, डेथ कब किया है, 1 अप्रैल को, लेकिन उसका पेमेंट कब होगा, 1 जुलाई को। पेमेंट कब होगा, 1 जुलाई को, ठीक है जी, 1 जुलाई को पेमेंट करेंगे। द अवेलेबल कैश बैलेंस बीइंग सप्लीमेंटेड बाय अ लोन
फ्रॉम फर्म्स बैंकर्स ऑन सिक्योरिटीज ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। बात को समझिएगा, फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है 10,000। अगर एक्स को 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करना रहेगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो फर्म है वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज सिक्योरिटीज़ के तौर पे। मतलब इसको गिरवी रख के, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ को बैंक में सिक्योरिटीज़ रख के, गिरवी के तौर पर रख के फर्म क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, रिमेनिंग अमाउंट 10,000 के अलावा जो देना होगा और उसको बाद क्या करेगा, एक्स को पेमेंट करेगा। उस सब का एंट्री में बताऊंगा। उसके बाद क्या बोलता है आपका, द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स 2020-21, 21-22, 22-23, मतलब पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 55,000, 48,000 और कितना आपका 65,000। उसके बाद क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या पास करना है, जर्नल एंट्रीज, और साथ में द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, और पार्टनर्स का क्या बनाना है, कैपिटल्स अकाउंट। बस हम शुरू करते हैं और सब कुछ आपके सामने बना के दिखाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सब बना के दिखाएंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। कॉपी पे बना बनाया ला के वो समझाना वो सब ठीक होता नहीं है, ठीक है। सीखना है तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंस के तौर पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसका, गुडविल का। तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स तो कितना कितना है देख लीजिए ना। आपका सबसे पहले कितना है 55,000, तो लिखते हैं 55,000, ठीक है। फिर प्लस कितना है, 55 के बाद कितना है 48,000, 48,000, तो लिखेंगे कितना 48,000। फिर कितना है आपका 65,000, तो कितना लिखेंगे 65,000, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं, 55,000 प्लस 48,000 और प्लस 65,000 भागा 3, ठीक है। तो कितना आया 56,000, कितना आया आपका 56,000 क्या आया, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल चैप्टर में ये सब मैंने बताया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था, देखिए 2 ईयर्स था ना। कंप्लीटेड आपका क्या लिखा हुआ है 2 ईयर्स परचेज। तो 2 से क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 56,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1,12,000 ना। तो चलिए कितना आ गया, 1,12,000। तो 1,12,000 फर्म का पूरा क्या निकला, गुडविल। पूरा क्या निकला, गुडविल। हमको किसका गुडविल निकालना है, आपका एक्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स गुडविल। क्या लिखेंगे, एक्स गुडविल। तो टोटल कितना है 1,12,000, ये तीनों का है ना। इसका कितना था आपका 1/2, तो 1/2 कर दीजिए। x का कितना था 1/2, तो इसको क्या करें 2 से भाग कर देंगे ना, भागा 2, तो फिर वही 56,000 आ जाएगा, है ना। तो 56,000 क्या हो गया, x का गुडविल हो गया। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ना 1/2, 1/4, इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। देख लीजिए, जैसे आपका है ना, आपका कौन कौन है, x है, ठीक है। फिर कौन है आपका y है, फिर कौन है आपका z है, x y और कौन है आपका z। तो x कितना लेता है 1/2, तो इसका हो गया 1/2। उसके बाद ये कितना ले रहा है 1/4, ये कितना ले रहा है 1/4, और ये भी कितना ले रहा है आपका 1/4। तो आप देख रहे हैं ना कि x का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है वो 2 है, ये सब का कितना कितना है 4। तो 2 को 4 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बस करना क्या, 2 से गुना 2 से भाग। तो कितना हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 2/4। 2 से गुना 2 से भाग, अगर इसको काटेंगे ना 2/4 को तो 1/2 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर हर को इक्वल करना था तो मैंने 2 से गुना 2 से भाग कर दिया। तो अब देखिए फाइनली कितना आ गया, आपका 2/4, 1/4, 1/4। तो इसका रेशियो हो गया 2:1
1:1 हुआ ना, 2:1:1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, आपका रिटायर हो गया, ये क्या हो गया, एक्स रिटायर हो गया, सॉरी डेथ हो गया, एक्स का क्या हो गया, डेथ हो गया, तो बचा कौन, ये दोनों। तो देखिए जो बचेगा वही क्या होगा, वाई जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और साथ में गेनिंग रेशियो भी कितना होगा, 1:1। जो बचता है ना आपका, ये तो आपका डेथ हो गया ना, बचा कौन, वाई जेड, तो 1:1, तो 1:1 क्या हो गया आपका गेनिंग रेशियो, और साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कितना हो गया, वाई जेड का 1:1। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को बांट देंगे, कैंट्री करेंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और उसको जो 56,000 है ना, इसको क्या करेंगे 28,000 बांट देंगे वाई और जेड में। सब एंट्री करके बताएंगे अभी तुरंत, अभी तक। लेकिन मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत इसका जर्नल एंट्रीज और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज करके बताऊंगा। एकदम क्या सिंपल है, सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, 5 कॉलम्स बना लेंगे, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ आप एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री नंबर 1, और डेट क्या हो जाएगा, डेट देना तो दे दीजिएगा 1 अप्रैल 2023, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग गुडविल का एंट्री पास कर लेते हैं। तो गुडविल का एंट्री क्या हो जाएगा, वाइस, क्या हो जाएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या हो जाएगा आपका जेट्स वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा मेरा एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। क्या था आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसिट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना निकाले थे एक्स का 56,000, कितना निकाले थे 56,000, और गेनिंग रेशियो क्या था, इक्वल था, तो आपका कितना हो जाएगा 28,000, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 28,000, ठीक है। ये जो मैंने बांटा है ना गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो कितना था आपका 1:1, गेनिंग रेशियो कितना निकाले थे अभी हम लोग 1:1, ठीक है जी। तो ये तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर सिंपली देखा जाए, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना के दिखाऊंगा। जैसे एक्स को कितना पैसा देना, देखिए एक्स का कितना 1 लाख है, 1 लाख पहले वो अपना कैपिटल का लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गुडविल का कितना लेगा 56,000, यानी 1,56,000, 1 लाख कैपिटल का और 56,000 किस इसका लेगा, गुडविल का। टोटल कितना हो गया 1,56,000 फॉर्म क्या करेगा, देगा किसको, एक्स को। लेकिन यहाँ पर फॉर्म ने क्या किया, लोन दिया है एक्स को, कितना 30,000। तो फॉर्म ने लोन दिया 30,000, तो कैपिटल से क्या करेगा, काट लेगा ना, कैपिटल से क्या करेगा, काट लेगा। टोटल 1,56,000 देना है, 1 लाख कैपिटल का और 56,000 किसका, गुडविल का, 1,56,000। और फॉर्म जो लोन दिया है तो अपना पैसा फॉर्म क्या करेगा, काटेगा। तो 1,56,000 में जो 30,000 फॉर्म लोन दिया है वो क्या करेगा, काट लेगा। तो फाइनली 1,26,000 1,26,000 फॉर्म क्या करेगा, देगा किसको, आपको एक्स को, किसको, एक्स को। लेकिन फर्म के पास पैसा कितना है 10,000 और देना कितना है 1,26,000, तो 1,16,000 फर्म क्या करेगा, लोन लेगा, कहाँ से, बैंक से। सब एंट्री करके बताएंगे, खाता वगैरह सब बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, जो आपका ये जो लोन वाला है ना, लोन वाला अमाउंट, इसको पहले क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, किससे, कैपिटल से। तो ये जो लोन है, लोन का डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट कीजिए, और यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट क्या कर दीजिए, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स लोन अकाउंट। बात समझे ना, ये जो लोन का पैसा है ना, फर्म उसके कैपिटल से क्या किया, काट लिया। कितना काटा है आपका 30,000, कितना फर्म काट लिया आपका 30,000। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो गया एक एंट्री, और चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन। अब फर्म को देना कितना है 1,26,000, कितना देना है 1,26,000। देखिएगा फिर से बोल रहे हैं 1 लाख
और 56,000, 1,56,000 देना है, जिसमें से 30,000 फर्म क्या किया, लोन वाला पैसा काट लिया। तो फाइनली कितना देना है, 1,16,000। लेकिन फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है, 10,000, यानी 1,26,000 में 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,16,000। यानी 1,16,000 फर्म क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा। तो चलिए बैंक से लोन लेने का भी एंट्री पास कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट। बात समझ गए ना, कितना लेगा, 1,16,000 कर्ज लेगा। कहाँ से, बैंक से। क्यों, टोटल देना 1,26,000, कैश के अवेलेबल कितना, 10,000, तो कितना चाहिए, 1,16,000। तो बैंक से क्या किया, लोन ले लिया। अब फाइनली हमको कितना पेमेंट करना है, एक्स को 1,00,000 कितना करना है हमको, 26,000। 1,00,000 कितना करना है, 26,000। ठीक है, तो 1,26,000 को पहले ट्रांसफर करेंगे एक्स एग्जीक्यूटर्स में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और ये कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, है ना, एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एक्स का जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कितना, 1,26,000। कितना, 1,26,000 और 1,26,000। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, फाइनली पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, कितना, एक्स एग्जीक्यूटर्स को। तो लिखेंगे क्या, एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और कैश के फॉर्म में कितना पेमेंट करेंगे, 10,000। तो टू कैश कर दीजिए, कितना, 10,000। और फिर आपने लोन लिया बैंक से, तो बैंक के खाता में है, तो टू बैंक कर दीजिए, टू बैंक अकाउंट कर दीजिए, कितना, 1,16,000। तो टोटल 1,26,000 का क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 1,26,000, टू कैश और टू क्या हो गया, बैंक। तो इस तरह से ये एंट्री बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तुरंत इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा। एकदम सिंपल है, पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, डेट पार्टिकुलर जेएफ XYZ, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ XYZ, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। मतलब कैपिटल को घटाने वाला आइटम डेबिट साइड में लिखते हैं, और कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी कितना है, 1,60,000 40,000। तो 1,60,000 40,000, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गुडविल का क्या क्या पोस्टिंग किया, एंट्री क्या था, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो बाई हो गया बाइस कैपिटल, बाई हो गया जेट्स कैपिटल, एक्स में 28,000 टोटल गुडविल था 56,000, उसका 28,000 1:1 में क्या किया, आपका बांट दिया, तो एक्स को बढ़ा दिए। कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों साइड पोस्टिंग होगा, तो क्या लिखेंगे, अप्रैल 1 टू एक्स कैपिटल, और वाई और जेड का 28,000 से क्या हो गया, कम गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, जो लोन था ना, लोन जो फर्म दिया था किसको, एक्स को, तो एक्स के कैपिटल से काट लेगा पैसा। तो एंट्री क्या करेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। तो टू लिखा टू एक्स लोन अकाउंट, एक्स वाला में 30,000, यानी कैपिटल जो है 30,000 से कम कर दिया, लोन वाला पैसा का सेटलमेंट कर दिया कैपिटल अकाउंट से। ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले एक्स का देखिए, एक्स का 1,56,000 क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में 30,000 माइनस हो गया लोन वाला। तो टोटल कितना देना है, 1,26,000। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एक्स एग्जीक्यूटर्स में। तो एंट्री क्या होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एंट्री सब मैंने भी तुरंत बताया है। तो आपका 1,26,000। तो इस तरह से एक्स का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। बात करते हैं वाई का, जेड का। वाई का क्रेडिट में 60,000 में 28,000 माइनस हो गया, कितना इसका बैलेंस आया, 32,000। तो यहाँ सीडी हो गया, यहाँ बीडी हो गया। ठीक है। उसके बाद जेड का कितना है, 40,000 में 28,000 लेस हो गया, तो फाइनली इसका बैलेंस कितना आया, जेड का 12,000। तो यहाँ सीडी हो गया, यहाँ बीडी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं।
थैंक यू।